नमस्ते। मैं हूँ आपका अपना बंजारा नागर। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे खाने पीने का, पैदल चलने का, नई नई जगहों पर जाकर के उन्हें देखने का और सबसे बड़ा सोचते रहने का शौक है। पैदल चलते चलते मेरा दिमाग काफ़ी तेज़ दौड़ता रहता है। मैं अपने आप से कई बार सवाल पूछता रहता हूँ और अपने ही अंदर से जवाब भी ढूंढने की कोशिश करता रहता हूँ। जब जवाब नहीं मिलता तो रिसर्च भी करता हूँ, कभी गूगल पर, कभी विकिपीडिया, कभी CIA पेपर्स, तो कभी किसी अन्य वेबसाइट जहाँ से भी मुझे इन बातों के जवाब मिल न जाएं। आज हम बात करेंगे गर्मी की, जिसे आप उष्णता, गर्माहट वगैरह शब्दों से जानते हैं, और जिसका प्रमुख और एकमात्र शायद मेरी नज़र में स्रोत है सूर्य। क्या आपको पता है, जब हम लोग बच्चे थे और स्कूल में पढ़ते थे तो उसमें हमें पढ़ाया जाता था कि जब सूर्य की कोई एक किरण को प्रिज्म में से गुजारा जाता था तो सामने से उस एक किरण के 7 हिस्से दिखते थे, 7 अलग अलग रंगों में। ये कैसे संभव है? यानी सूर्य की एक किरण, जो कि हमें वैसे तो पीले रंग की दिखती है, लेकिन जब उसे प्रिज्म में से गुजारा जाए तो 7 अलग अलग रंग दिखते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये रंग अपने आप में गर्मी के द्योतक हैं, उन पर भी गर्मी का असर होता है। तभी तो हम कहते हैं, अरे बहुत ठंडा रंग है, अरे क्या गर्म रंग है, जिसे हम कूल और वार्म कलर्स कहते हैं। यानी कि टेम्परेचर का असर हमें रंगों में भी दिखता है। तो ये टेम्परेचर आखिर रंगों में कैसे काम करता है? आप अपने मोबाइल में भी सेटिंग्स में जाएंगे तो देखेंगे कि आप अपने कलर्स का सेट कर सकते हैं। वार्म कलर, कूल कलर, वेरी हाई वार्म कलर, स्टैंडर्ड कलर, इस तरह के। इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं। इस वक्त मैं पेड़ की छांव में खड़ा हूँ, तो आप मेरे चेहरे का रंग देखिए, और अब थोड़ी देर बाद मैं धूप में जाऊँगा, तब मेरे चेहरे के रंग को आप देखिए, आपको क्या फर्क नज़र आता है। जैसे जैसे मैं मेरे चेहरे को सूर्य की ओर घुमाने जाता हूँ, वैसे वैसे मेरे चेहरे के हर हिस्से पर सूर्य की किरणें गिरती हैं और उसके रंग के टेम्परेचर में फ़र्क की वजह से चेहरे की चमक बढ़ जाती है, चेहरे का डिटेल हमें दिखने लगता है। गर्मी का मुख्य स्रोत सूर्य को माना गया है। ठीक वैसे ही मंगल भी गर्म ग्रह है। यही वजह है कि ज्योतिषियों ने भी जब सूर्य और मंगल दोनों एक साथ होते हैं तो उसे अंगारक योग का नाम दिया है। जरा सोचिए, एक तो सूर्य की गर्मी और ऊपर से
मंगल की गर्मी। जब इतनी गर्मी इकट्ठी हो जाए तो उसे अंगारक योग कहते हैं। अब जिस व्यक्ति पर इस अंगारक योग का प्रभाव होता है तो उसके नाक नक्श, उसके रंग और उसकी आवाज़, जी हाँ, आवाज़ पर भी टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। यही वजह है कि किसी की आवाज़ हमें ठंडी ठंडी लगती है, किसी की घेघूर आवाज़ लगती है, किसी की आवाज़ में होती तो गर्म है लेकिन वो दमखम नहीं होता जो होना चाहिए। कोई दहाड़ता है तो कोई धीरे से बोलता है, कोई अगर छोटी सी बात भी करेगा तो हमें लगता है जैसे उसने बहुत बड़ा बम फोड़ डाला। तो ये सारे लक्षण आवाज़ के गर्मी की वजह से हैं। आवाज़ का अपना ही विज्ञान है और उसमें गर्मी की महत्ता होती है। उदाहरण ले लीजिए हमारे अमिताभ बच्चन, उनके 8वें स्थान में, उनकी कुंडली के 8वें स्थान में सूर्य, मंगल और 2 ग्रह और भी हैं, यानी अंगारक योग है। और उनकी सूर्य और मंगल की सीधी नज़र उनके दूसरे वाणी स्थान पर है। आज हम सबको पता है कि उनकी आवाज़ में क्या जादू है। आप कभी अपनी आवाज़ पर इस बात का प्रयोग टेस्ट करके देखिए। कैसे? आप ठंडा पीजिए, ठंडा पानी ही पी लीजिए, उसके बाद बोलिए, और एकदम गरम गरम चाय पी लीजिए और उसके बाद बोलिए। तुरंत आपको दोनों आवाज़ में फर्क नज़र आएगा। आज के लिए इतना ही, आगे और बात करेंगे। नमस्ते।